Okay, good afternoon all. May I audible? Am I audible? Yes, sir. Hello. 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 हेलो, आवाज आ रही क्या? Yes, sir. हाँ, ओके, ठीक. Okay, so in last lecture we have seen overview of computer graphics. In that we have seen the definition of computer graphics. What do you mean by the computer graphics? कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का किस डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा था. अपार्ट फ्रॉम दैट we have seen whatever the outlines that we have want to cover in this unit number 1, that we will see. कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन हमने देखे थे, ठीक है. ये सब हमने देखा था. पिक्सेल क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. रास्टराइजेशन, स्कैन कन्वर्शन, ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है. और उसके अलावा हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये टॉपिक्स हमने देखे थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है. अ न्यू टॉपिक दैट इज डिस्प्ले डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. जस्ट अ सेकंड. So we are going to start with the display devices. Okay. So display devices, it is very much important in case of computer graphics. जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो भी डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है? इट इज डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले डिवाइसेस. So here we have to see what are the different type of display devices are there, ठीक है. उसका स्ट्रक्चर कैसे था, ठीक है, और किस तरह से उसका एडवांसमेंट हुआ, ठीक है. व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, ठीक है. कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस है, किस टाइप के, कौन सी टेक्नोलॉजीज वो यूज करते थे, ठीक है. तो इसके सब के बारे में आपको ये टॉपिक में है, दैट इज डिस्प्ले डिवाइसेस. तो फर्स्ट थिंग, डिस्प्ले डिवाइस यानी क्या है? इट इज नथिंग बट द आउटपुट डिवाइस. इट इज नथिंग बट द आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्ले डिवाइस. नेक्स्ट, और मोस्ट कॉमनली जो डिस्प्ले डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है? जैसे कि हम लोग वीडियो मॉनिटर जो आपका रहता है, ठीक है, या आपका जो एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी, जो भी आप यूज करते हो कंप्यूटर में, दैट इज द कॉमन डिस्प्ले डिवाइस विच इज यूज फॉर डिस्प्ले, ठीक है. अभी ये तो बहुत बेसिक चीज हो गया. अभी इसके बाद में अभी डिस्प्ले डिवाइसेस में भी जो है वो आपके टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है. आपके डिस्प्ले डिवाइसेस में देयर आर नंबर टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस. डिस्प्ले डिवाइसेस को भी हमने नंबर ऑफ टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है. तो अभी वो क्या है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट थिंग इज CRT. सेकंड वन इज रैंडम स्कैन. इसको भी वन बाय वन देखेंगे हम लोग. थर्ड वन इज रास्टर स्कैन. देन कलर CRT. देन DVST. देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले. देन प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले. देन LCD, ठीक है. सो these are the different types of display devices here we are going to discuss, ठीक है. तो ये different type of display devices जो है इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है ये यूनिट में, ठीक है. यूनिट नंबर 1 के डिस्प्ले डिवाइसेस टॉपिक में हमें इनके बारे में देखना है. तो CRT यू नो दैट कैथोड रे ट्यूब, ठीक है. तो जो पहले CRT मॉनिटर्स आते थे, ठीक है, तो उसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसको डिटेल में. रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस, कुछ इसमें रैंडम स्कैन टेक्निक यूज की जाती है, तो वो किस तरह से वो डिस्प्ले डिवाइसेस टेक्निक यूज करते हैं वो भी हम लोग डिटेल में देखते हैं. रास्टर स्कैन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे. कलर CRT में ही फिर कलर CRT, पहले जो ओल्ड इसमें आते थे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, फिर अब के कलर उसमें एडवांसमेंट हुआ. उसके बाद में है DVST, दैट इज डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब.
देन फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड प्लाज्मा जो रहते हैं वो डिस्प्ले, एलसीडी, और जनरली अभी हम लोग मैक्सिमम अभी यूज करते हैं हम लोग एलईडी, ठीक है। एलईडी अभी यहाँ पे ज्यादातर हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये सब डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज डीवीएसटी, दैट इज डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो फर्स्ट डिस्प्ले डिवाइस हमें देखना है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो ये डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब क्या था, ठीक है। तो डीवीएसटी बेसिकली स्टैंड फॉर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। तो ये डीवीएसटी टाइप ऑफ जो डिस्प्ले डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह के रास्टर स्कैन डिस्प्ले है। एंड इस तरह के डिवाइसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू रिफ्रेश द स्क्रीन टू मेंटेन द स्क्रीन इमेज, ठीक है। तो जो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें आपकी स्क्रीन को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑन टू द स्क्रीन, ठीक है। तो आपके जो भी इमेज है, जो भी पिक्चर है, उसे अगर मुझे मेरे डिस्प्ले डिवाइस पे मेंटेन करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हमें उसे कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है। वो क्यों, तो उसके आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा क्यों, ठीक है। सो डीवीएसटी क्या करता है, गिव अल्टरनेट मेथड फॉर मेंटेनिंग द स्क्रीन इमेज, ठीक है। एंड डीवीएसटी यूजेस स्टोरेज ग्रिड विच स्टोर द पिक्चर इंफॉर्मेशन। अभी ये जो मैंने पहला सेकंड पॉइंट बोला था कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, स्क्रीन इमेज को मेंटेन करने के लिए। तो उसके वर्किंग में वो आपको समझ में आएगा कि वाई हम लोग उसे ऐसा कर रहे हैं। सो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस जो है वो क्या करता है, आपका स्टोरेज ग्रिड यूज करता है जो कि पिक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अभी पिक्चर की इंफॉर्मेशन यानी क्या हो गया, वट एवर द पिक्सेल्स दैट वी नीड टू एक्टिवेट ऑन टू द स्क्रीन, दैट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पिक्सेल, सॉरी, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पिक्चर। तो वो जो रहेगा आपका पिक्चर का इंफॉर्मेशन। तो यहां पे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, यू हैव सीन दिस डायग्राम डीवीएसटी, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर है जो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस है, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता था। दैट इज फ्लड गन, प्राइमरी गन इज देयर, फोकसिंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन सिस्टम, then writing beams, this is the collector, storage grid, and at last there is the screen on which we are displaying the picture। अभी इसको हम लोग देखते हैं होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो गन दिख रही है, एक फ्लड गन और दूसरी है आपकी प्राइमरी गन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि डीवीएसटी जो है आपका, ये जो आपका डीवीएसटी जो है, ये दो गन्स इसमें रहती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी गन एंड सेकंड वन इज फ्लड गन। अभी ये दोनों गन्स का वर्किंग क्या है, तो प्राइमरी गन क्या करती है, इट स्टोर द पिक्चर पैटर्न, जो ऐसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हमने क्या बोला यहाँ पे, प्राइमरी गन स्टोर द पिक्चर पैटर्न एंड फ्लड गन मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले। व्हाट डज इट मीन, जो प्राइमरी गन का क्या फंक्शन है, it is used to store the pattern of the picture। pattern of the picture means what, जो भी इमेज, जो भी पिक्चर मुझे मेरे स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, ठीक है, उसका जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, उसका जो पैटर्न रहेगा उसे जो है वो कौन मेंटेन करेगा, आपका प्राइमरी गन। एंड फ्लड गन क्या करेगा, फ्लड गन उसे डिस्प्ले करने का, पिक्चर को डिस्प्ले करने का वर्क किसके पास रहेगा, फ्लड गन के पास। तो प्राइमरी गन क्या करेगा, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोरेज ग्रिड पे वो पिक्चर पैटर्न को ड्रॉ कर देगा, ठीक है। वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को गन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे थ्रू दैट स्टोरेज ग्रिड। ये जो हमने देखा था यहाँ पे, ये जो डायग्राम है, ठीक है। तो प्राइमरी गन क्या कर रहा है, प्राइमरी गन जो है वो पिक्चर पैटर्न को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये जो कलेक्टर यहाँ पे सर्किट आपको दिख रहा है, ये कलेक्टर इसलिए यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर को यूज करते हैं। तो जो पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पे स्टोरेज ग्रिड पे पैटर्न डिस्प्ले कर देगा फ्लड गन, सॉरी प्राइमरी गन। और फिर ये जो फ्लड गन है, फ्लड गन के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है डीवीएसटी डिवाइस में, और जिसके थ्रू फिर जो है वो डिस्प्ले, वो पिक्चर को स्टोरेज ग्रिड से फिर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि प्राइमरी गन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विच स्ट्राइक ऑन द स्टोरेज ग्रिड। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है
ये यहाँ से ये स्ट्राइक करेंगे आपके स्टोरेज ग्रिड पे, ठीक है। यहाँ से ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये आपकी स्टोरेज ग्रिड पे आ रही है। ये आपका ये जो लाइन है दैट इज स्टोरेज ग्रिड में, जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दैट इज योर स्टोरेज ग्रिड। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिर ये क्या करते हैं, continuous low speed electron from flood gun pass through the control grid and attracted to the positive charge areas of the storage grid। तो जो लो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, अभी फ्लड गन क्या करेगा, डिस्प्लेइंग का पर्पस का वर्क करेगा, ठीक है। फ्लड गन का काम क्या है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज ग्रिड पे जो पैटर्न जो डिस्प्ले किया है प्राइमरी गन के थ्रू, उसे वो अभी जो है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट हमने क्या बोला पॉइंट, द लो स्पीड इलेक्ट्रॉन जो फ्लड गन के थ्रू हम लोग फ्लो कर रहे हैं, पेंट्रेट द स्टोरेज ग्रिड एंड स्ट्राइक द फॉस्फर कोटिंग, ठीक है। और वो जो है, वो जो फॉस्फर कोटिंग मींस व्हाट, जो आपकी स्क्रीन की कोटिंग रहती है डीवीएसटी ट्यूब में, उसको जो है वो स्ट्राइक करते हैं। एंड एज सून एज यू स्ट्राइक इट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कलेक्टर का क्या काम रहता है, जो मैंने आपको बोला था इसके अभी जब डायग्राम दिखाया था, कलेक्टर क्या करता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको स्मूथ आउट करने के लिए हम लोग कलेक्टर का यूज करते हैं वहां पे। तो वही यहाँ पे बोला, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कलेक्टर बिहाइंड द स्टोरेज ग्रिड स्मूथ आउट द फ्लोज ऑफ फ्लड इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज बेसिकली द पीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ डिस्प्ले रहता था, ठीक है, अभी जनरली हम लोग यूज नहीं करते, अभी हम लोग एलईडी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम जो है सबके घर में, सबके लैपटॉप में या इसमें एलईडी स्क्रीन रहते हैं, ठीक है। तो ये डीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले जो है अभी जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहले होता था। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी फ्लड गन, दो तरह के गन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो हमने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट में हमने लिखा था, यहाँ पे वो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, ठीक है, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन जो रहता है, तो यहाँ पे फॉस्फर मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता था, ठीक है। फॉस्फर यानी क्या है, जो आपके ट्यूबलाइट जो रहते थे, जो 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 लॉन्ग, जो बड़ी ट्यूबलाइट रहती ना, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग जैसे ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम टू ब्लिंक इट, ठीक है। तो उसको ऑन करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो फॉस्फर मटेरियल का प्रॉब्लम ये रहता है उसमें कि जब भी उसे हम लोग ऑन करेंगे तो उसको हीट होने के लिए और स्टार्ट होने के लिए थोड़ा वो टाइम लेता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इस तरह के डिस्प्ले डिवाइस में भी वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डीवीएसटी में क्या होता है, रिफ्रेशिंग ऑफ सीआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग जो है सीआरटी की वो जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे दो गन है, फ्लड गन एंड आपकी प्राइमरी गन, जो कि आपका पिक्चर को पैटर्न को मेंटेन करेगा, फ्लड गन आपके पिक्चर को डिस्प्ले करेगा। कॉम्प्लेक्स पिक्चर कैन बी डिस्प्लेड ऑन हाई रिजोल्यूशन। तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पिक्चर भी हम लोग हाई रिजोल्यूशन पे डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है। इट हैज अ फ्लैट स्क्रीन, जो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिवाइसेस रहते हैं उसका स्क्रीन जो है वो फ्लैट रहता है। डिसएडवांटेज ये है इसमें, इरेजिंग रिक्वायर द रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन अ स्टोरेज। अगर मुझे पिक्चर को इरेज करना है, अगर मैंने एक पिक्चर को या एक इमेज को मैंने डिस्प्ले कराया स्क्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है, प्राइमरी और आपके फ्लड गन के थ्रू। तो प्राइमरी गन क्या कर रहा है, पहले आपको पैटर्न को डिस्प्ले कर रहा है, पैटर्न डिस्प्ले होने के बाद फिर फ्लड गन जो है उस पिक्चर को डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्टिव मॉडिफिकेशन करना है, या फिर मुझे लग रहा है कि जो इमेज जो है उसे चेंज करना है, ठीक है, कुछ न्यू इमेज चेंज होती है, ठीक है, इमेज में चेंज होता है, तो जब वो डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले करने हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उस इमेज को रीड्रॉन करने के लिए हमें फिर से जो चार्जेस, हमने जो चार्ज अप्लाई किए थे स्टोरेज ग्रिड पे, जो चार्ज हमने अप्लाई किए थे स्टोरेज ग्रिड पे, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू अप्लाई द अनदर वोल्टेज सिग्नल, अनदर वोल्टेज टू द
ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ डीवीएस के, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो इरेजिंग जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका इरेजिंग ऑफ, यहाँ पे जो इरेजिंग जो होता है, इरेज करना मीन्स व्हाट, अगर मुझे पिक्चर को इरेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और वोल्टेज अप्लाई करके फिर जो है पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो डिलीट इरेज होगा, स्क्रीन क्लियर होगी, और फिर जो न्यू इमेज है उसे फिर से हमें उसका पैटर्न डिस्प्ले कराना पड़ेगा, और पैटर्न डिस्प्ले कराने के बाद फिर फ्लड गन के थ्रू जो है वो आपका पिक्चर जो है डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से इसमें ऑपरेशन रहता है, दैट्स वाई ये जो है इसका डिसएडवांटेज। सिलेक्टिव और पार्ट ऑफ इरेजिंग ऑफ स्क्रीन इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा है यहाँ पे कि पैटर्न पहले डिस्प्ले किया जाता है, उसके बाद में वो पिक्चर डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव अगर मुझे मॉडिफिकेशन करना है, मुझे लग रहा है कि ओनली सम ऑफ द पार्ट ऑफ द इमेज आई हैव टू चेंज, बट अदर पार्ट इज ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमने स्टोरेज ग्रिड पे हम लोग अप्लाई करते हैं, स्टोरेज ग्रिड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव होते हैं, और फिर वो जो है आपका डिस्प्ले पे जाता है। तो ये वाला यहाँ पे टेक्निक होने की वजह से सिलेक्टिव मॉडिफिकेशन जो है वो आपका पॉसिबल नहीं होता है। तो जो डीवीएसटी का जो परफॉर्मेंस है वो पुअर रहता है एज कम्पेयर टू सीआरटी, ठीक है। तो सीआरटी टेक्नोलॉजी जो है उसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, बट उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू डीवीएसटी। वाई? बिकॉज दीज आर द टू मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो इस तरह के जो है इस डिवाइसेस के ये कुछ डिसएडवांटेज थे, उसके वजह से जो है वो ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते। इरेजिंग ऑफ स्क्रीन प्रोड्यूस अ फ्लैश ओवर द एंटायर स्क्रीन। तो ये जो डीवीएसटी टाइप ऑफ डिवाइसेस थे, ठीक है, तो इसमें जब हम लोग इरेजिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके स्क्रीन पे जो है वो एक फ्लैश आता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे आप टीवी में अभी तो कहते कुछ दिखता नहीं है, जैसे पुराने टीवी जो रहते थे, ठीक है, ओल्ड टीवी जो रहते थे, उसमें आप एक चैनल से दूसरे चैनल को चेंज करते हो, ठीक है।
जस्ट यू हैव टू चेंज अ चैनल फ्रॉम वन चैनल टू अनदर चैनल, तो उसमें आप लोग देखते हो कि थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर अ सेकंड्स के लिए ऐसा एक कुछ फ्लैश आ जाता है, वो जो पिक्चर है वो आपके थोड़ी देर के लिए ऐसे डॉट 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 आते थे, ठीक है। या अभी अभी के इसमें आपको उतना डिफरेंस समझता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलईडी टेक्नोलॉजी है उसमें। तो उसको हम लोग बोले फ्लैश ओवर द एंटायर स्क्रीन। तो एंटायर स्क्रीन पे कुछ देर के लिए जो है ना वो डॉट 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 जब तक कि वो दूसरा जो डिस्प्ले जो है वो वहां पे आता नहीं है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए रहता था वो, ठीक है। तो वैसा होता था उसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा डीवीएसटी। इसमें किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? जब No. आपका हाँ ठीक है, जब आपका थ्योरी पेपर रहता था ऑफलाइन में, तो आपको इसके डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। आपको या तो डिस्प्ले डिवाइसेस फ्लैट पैनल या डीवीएस के ऐसा दिया जाएगा, उस पर लिखना है, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्ले डिवाइसेस, इन दैट यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है। अभी जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, तो बेस्ड ऑन दैट डिस्प्ले डिवाइसेस देयर मे बी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, दैट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लैट पैनल। द टर्म फ्लैट पैनल, यहाँ पे हमने क्या बोला, डिस्प्ले रेफर्स टू द क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस द वॉल्यूम, वेट, पावर रिक्वायरमेंट इन कंपेयर टू सीआरटी, ठीक है। एक काम करते हैं, तो हम लोग बोल रहे थे कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है। ये जो है, जो सीआरटी जो डिवाइस था, अरे सीआरटी एंड कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो सीआरटी डिवाइसेस जो था, साइज इज, उसका साइज, उसका वेट जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर अगर किसी ने देखे होंगे, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा सीआरटी मॉनिटर्स वगैरह, ठीक है। या फिर आप कॉलेज में आए होगे तो आप पिछले साल कॉलेज किया, क्या आपने सेकंड ईयर में ही किया, ठीक है। सेकंड फ्लोर की लैब में है सीआरटी मॉनिटर, या फिर आप लोगों ने देखा ही होगा सीआरटी मॉनिटर क्या रहता है, वो बड़े साइज का रहता है, ठीक है। तो वो सीआरटी जो रहता है वो उसका वेट, वॉल्यूम, पावर जो रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में आपका फ्लैट पैनल रहता है डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए, एंड द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एफपीडी इज दैट दे आर थिनर देन द सीआरटी। तो मेन थिंग क्या है कि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले जनरली अभी हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो थिनर है एज कम्पेयर टू सीआरटी। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले में, इस तरह के डिस्प्ले डिवाइस में दो तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस रहते हैं। एक रहता है एमिसिव डिस्प्ले, सेकंड वन इज नॉन एमिसिव डिस्प्ले। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले में क्या डिफरेंस रहता है। एमिसिव डिस्प्ले क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बोला है, दे कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। प्लाज्मा पैनल, थीन फिल्म डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड्स आर एग्जांपल ऑफ एमिटिव डिस्प्ले। तो एमिटिव डिस्प्ले में कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस आते हैं? प्लाज्मा पैनल्स, आपने देखा होगा प्लाज्मा पैनल्स जो है कई पब्लिक प्लेसेस पे वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लाज्मा पैनल्स बोलते हैं, ठीक है। थीन फिल्म डिस्प्ले रहते हैं, ठीक है। लाइट एलईडी, ठीक है, जो जनरली अभी हमारे कंप्यूटर्स में हम लोग यूज लेते हैं एलईडी। तो ये जो है ये एमिसिव डिस्प्ले टाइप ऑफ ये रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्प्ले करने के लिए ये जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। ये क्या करता है, ये डिस्प्ले हमने यहाँ पे क्या बोला है, दे यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट द सनलाइट और द लाइट फ्रॉम द सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, जो कि सनलाइट और लाइट जो रहता है फ्रॉम अदर सोर्स से आया हुआ, ठीक है, इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, और ग्राफिक्स पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एमिसिव डिस्प्ले, ठीक है। तो नॉन एमिसिव डिस्प्ले जो है ये, इसका एग्जांपल कौन सा रहता है आपका, एलसीडी, ठीक है।
तो अगर किसी ने देखा होगा एलसीडी जो आपके पैनल रहते हैं या एलसीडी जो स्क्रीन रहते हैं, उस पे अगर आप ऐसे लिक्विड उसके अंदर जो है वो दो प्लेट्स के अंदर जो है वो लिक्विड रहता है, ठीक है, और उसको जो है हम लोग ऑप्टिकल लाइट जो है वो क्या करता है, जो लाइट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले जनरेट करता है वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सो एलसीडी भी स्क्रीन रहता है एलसीडी में लेकिन जनरली अभी हम लोग एलईडी ही यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए। अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है। तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या है, इट राइट द इमेज ऑन द डिस्प्ले सरफेस पॉइंट बाय पॉइंट इच रिमेन ब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले सरफेस पे इमेज को किस तरह से डिस्प्ले करता है पॉइंट बाय पॉइंट एंड ईच पॉइंट रिमेन ब्राइट, और हर पॉइंट को जो है हम लोग ब्राइट करते हैं। दिस मेक द प्लाज्मा पैनल फंक्शनैलिटी वेरी सिमिलर टू द डीवीएसटी। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है प्लाज्मा की, ये नियर टू सिमिलर जो है आपका डीवीएसटी जैसे रहता है। इसमें क्या रहता है आपके, इट कंसिस्ट ऑफ, ये दो प्लेट से बना हुआ रहता है ऑफ ग्लास विथ थीन क्लोजली स्पेस्ड गोल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो दो प्लेट्स के बीच में गोल्ड इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन रहता है, and the electrode are attached to the inner faces and covered with the dielectrical material। और ये जो इलेक्ट्रोड जो है ये जो है ये एक दूसरे के इनर फेसेस को अटैच किए जाते हैं एंड कवर्ड विद द डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल, ठीक है। आप डायग्राम में देखोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा पैनल, ठीक है। तो ये दो जो प्लेट्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल जो है एनोड एंड दिस इज द कैथोड, और ये जो दो ग्लास प्लेट है इनके बीच में जो है ये इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल जो है एम्बेड किया जाता है, ठीक है। और दिस इज हाउ द प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले इज मेड अप, ठीक है। इसका और डिटेल में रहता है, बट इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है कि वो क्या किस तरह से ऑपरेशन करता है क्या। तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है, दीज आर अटैच एज अ वर्टिकल रिबन ऑन वन ग्लास प्लेट एंड सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिबन ऑन अदर ग्लास प्लेट। स्पेस बिटवीन टू ग्लास प्लेट आर फिल्ड विद द नियॉन बेस्ड गैस एंड सील, ठीक है। तो दो ग्लास प्लेट जो है जब एक दूसरे को अटैच की जाती है तो उसके बीच में जो भी कोई स्पेस टूट जाती है, ठीक है, तो उसको किससे, वो स्पेस जो है वो स्पेस किससे फिल की जाती है, स्पेस इज फिल्ड विद द नियॉन गैस, और उसे फिर वो सील किया जाता है। बाय अप्लाइंग द वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड द गैस विद इन द पैनल इज मेड टू बिहेव एज इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टीनी सेल्स। तो ये जो गैस जो दो प्लेट्स के इन बिटवीन है, और जब इनको हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो जो है वो एक टीनी सेल्स मीन्स व्हाट, अ स्मॉल पॉइंट, और ठीक है, एज अ वो बिहेव करना शुरू होता है एंड रिफ्रेशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस डिस्प्ले। तो इस तरह के डिस्प्ले में जो है रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं रहती है। तो ये जो रहता है आपका प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। तो इसका एडवांटेज क्या है, रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूस वेरी स्टेडी इमेज, लाइट वेट देन सीआरटी बिकॉज दो सिंगल प्लेट है उसके बीच में नियॉन गैस फील्ड है, ठीक है। तो लाइट वेट रहता है, अलाउ सिलेक्टिव राइटिंग एंड सिलेक्टिव इरेजिंग यहाँ पे पॉसिबल है, फ्लैट स्क्रीन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो स्क्रीन इसका फ्लैट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फॉर दैट डिस्प्ले। डिसएडवांटेज क्या है, इसका रिजोल्यूशन जो है वो पुअर रहता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग एंड वायरिंग, ठीक है, इसका जो एड्रेसिंग एंड वायरिंग जो रहता है इंटरनली वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, ये कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू सीआरटी। ऑब्वियस है, परफॉर्मेंस बेटर होगा, साइज इसका बड़ा रहता है तो साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, तो दैट्स वाई इसका कॉस्ट भी जो है वो बढ़ेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। यहां तक किसी को क्वेश्चन है ये दो इसमें? No, sir, no questions. ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्प्ले इज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो जो मैंने बोला आपको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो टर्म हमने बोला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो टर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रेफर्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू फैक्ट दैट दोस कंपाउंड हैव क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल येट दे फ्लो लाइक अ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है इन बिटवीन वहां पे यूज किए जाते हैं इन दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले में। और ये किस तरह से इसको एम्बेड किया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। टू ग्लास प्लेट, यहाँ पे भी दो ग्लास प्लेट का यूज किया जाता है,
each containing a light polarized at right angle to the other plate sandwich a liquid crystal material। तो जिस तरह से आपका सैंडविच रहता है, तो सैंडविच में हम लोग बीच में कुछ स्टफ यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है इन बिटवीन टू ग्लास प्लेट सम एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज यूज, ठीक है। और जब हम लोग उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो दैट लिक्विड गेट हीट एंड बट हीटिंग दैट लिक्विड दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो इट मेक इट ब्राइट, ठीक है। तो वो जो है वो ब्राइट जो है वो होता है, और वही जो है वो आपको डिस्प्ले जो है वो पर्टिकुलर सेल जो है वो आपको हाईलाइटेड दिखता है, दैट बाय दैट यूजिंग वी आर जनरेटिंग द पिक्चर। So rows of horizontal transparent conductor are built into one glass plate and column of vertical conductor are put into the other glass plate, ठीक है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या है, दो ग्लास प्लेट, एक इसमें रोज है और दूसरी इसमें जो है आपका दूसरी ग्लास प्लेट में जो है वो आपके कॉलम्स में। तो नाउ अभी इन दोनों ग्लास प्लेट को जो है अटैच कर दिया, इन बिटवीन इसमें लिक्विड जो है क्रिस्टल मटेरियल रख दिया है, ठीक है। अभी क्या होगा जब इनको हम लोग अटैच करेंगे, रो एंड कॉलम इज अटैच एंड बिटवीन दैट देयर इज अ लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। सो देयर विल बी अ वन ईच सेल विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये जब रो एंड कॉलम्स जो एक दूसरे को अटैच होंगे दो प्लेट के, तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वहां पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड एज द सिंगल पिक्सल, और उस पर्टिकुलर सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं सिंगल पिक्सल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एलसीडी का एग्जांपल, ठीक है। तो किस तरह से रहता है, देयर इज अ क्रिस्टल मॉलिक्यूल मटेरियल जो है यहाँ पे, और ये जो दो प्लेट्स है, एक जो है एक इसमें कॉलम्स है और ये सेकंड आपको प्लेट दिख रहा है जिसमें आपके रोज है, ठीक है। ये आपका इसमें यहाँ पे कॉलम्स एंड सेकंड वन इज रोज, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे को अटैच की जाती है, ठीक है। और इन बिटवीन दैट लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज दैट, और ये जो है यहाँ पे क्या होगा, फिर जैसे ही लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो आउटपुट देगा। अगर लाइट नहीं है तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो लिक्विड, जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो एक्सटर्नल लाइट सोर्सेस जो भी रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल लाइट सोर्सेस के थ्रू जो है वो उस पर लाइट अप्लाई होगा। जैसे ही लाइट रहेगा तो वहां पे आपको डिस्प्ले दिखेगा, अदरवाइज आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, ठीक है। This is how the LCD is there. Intersection of two conductor define the pixel position. तो जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि दो जब रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होगा तो देयर विल बी फॉर्म ऑफ सेल एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड एज अ पिक्सेल। तो वो इंटरसेक्शन ऑफ टू कंडक्टर प्लेट्स का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है आपके पिक्सल पोजीशन को। इन द ऑन स्टेट पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द मटेरियल इज ट्विस्टेड सो दैट इट विल पास थ्रू द अपोजिट पोलराइज्ड, ठीक है। तो जो दो पोलर ये जो है प्लेट्स टू अपोजिट डायरेक्शन में जो पोलराइज, वर्टिकली पोलराइज है और दूसरा जो है वो आपका हॉरिजॉन्टली पोलराइज प्लेट है तो ये जो है आपका वो जनरेट करेगा, तो ये हमने बोला है। इट इज देन रिफ्लेक्टेड बैक टू द व्यूअर, और ये जो फिर लाइट जो है वो आपके रिफ्लेक्शन जो है वो आपका व्यूअर के पास आएगा। आपने फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ा होगा ये सब चीज़ों के बारे में अगर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स था या 11th-12th में फिजिक्स था। To turn off the pixel, we apply a voltage to the two intersecting conductor to align the molecule so that the light is not twisted, ठीक है। तो उस पिक्सल को अगर मुझे टर्न ऑफ करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू इंटरसेक्टिंग करंट कंडक्टर को टू अलाइन द मॉलिक्यूल सो दैट द लाइट इज नॉट ट्विस्टेड। तो लाइट जो है वो ट्विस्ट ना हो, इसलिए हम लोग उसमें टर्न ऑफ के लिए जो है वहां पे वोल्टेज तो एलसीडी का एडवांटेज क्या है, इसका आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो, अदरवाइज जो है बेस्ड ऑन these points some MCQs have asked in ऑनलाइन पेपर अगर रहता है आपको यूनिवर्सिटी। तो एडवांटेज है ये लो कॉस्ट है, लो वेट है, बिकॉज सिंगल टू प्लेट्स आर देयर, ठीक है। स्मॉल साइज भी स्मॉल रहता है और इसका पावर कंजम्पशन जो है एलसीडी को कम लगता है एज कम्पेयर टू CRT इन ऑल, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। तो हियर वी विल स्टॉप टुडे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होंगी तो पूछ सकते हैं।
No, sir, no doubts.